बच्चों, खंड घ हमारे परीक्षा पत्रों का, चाहे वो 8वीं, चाहे 9वीं और चाहे 10वीं कक्षा सीबीएसई का, जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का है, जो लेखन खंड है, उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जिनमें से एक विज्ञापन का प्रारूप आपके सामने लाए हैं। तो बच्चों, वैसे विज्ञापन जो है वो हमारी काल्पनिक शक्ति पर निर्भर करता है, पर फिर भी आपके लिए कुछ ऐसे चीज़ें इसमें रखी हैं जो आपके काम आ सकती हैं। तो सर्वप्रथम ध्यान दें, उपविषय अर्थात जिंगल। मतलब मान लीजिए आप किसी विषय का विज्ञापन लिख रहे हैं, उसका मतलब एडवर्टाइजमेंट जो भी है, तो उसकी कोई ख़ास पंक्ति जो चाहे काव्यात्मक हो, चाहे जैसे मर्जी हो, जैसे घड़ी डिटर्जेंट की होती है, पहले विश्वास करें, फिर पहले इस्तेमाल करें, फिर विश्वास करें। फ़िलिप्स की होती है इनोवेशन एंड यू। इसी तरह बाकी जो प्रसाधन सामग्री है, उनकी कुछ टैग लाइन्स होती हैं, तो वो उपविषय के तौर पर आती हैं। तो आप अपनी बनाइएगा, उपविषय लिखकर फिर विषय पर आइएगा। विषय, अब जैसे घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है, ऊपर उसकी टैग लाइन आएगी, नीचे आ गया घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। अब छूट, अब ज़रूरी नहीं कि हर विज्ञापन में छूट हो, क्योंकि कुछ व्यापारिक विज्ञापन होते हैं, कुछ गैर व्यापारिक होते हैं, लोगों की जनहित के लिए होते हैं, वहाँ पर छूट वाली चीज़ नहीं होती। तो ये आपने अपनी जो सामान्य बुद्धि है उसका इस्तेमाल करना है। तो चित्र जिस चीज़ का बनता हो वो बनाइएगा, तो प्रभाव पड़ता है अंक लेने के लिए। अब ये जो हिस्सा है, यहाँ पर आपने जैसे कंप्यूटर में बुलेट्स होते हैं, 4 से 5 बिंदुओं तक जो पंक्तियाँ हैं वो आप लिखें, मतलब मुख्य बिंदु या विशेषताएं उस वस्तु को लेकर। क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो विज्ञापन है लोग तभी पढ़ते हैं जब वो मोटे अक्षरों में हाईलाइटेड हों। तो इसलिए ये बहुत मायने रखता है कि आपका विज्ञापन आकर्षित लगे। ये ज़रूरी नहीं है कोई खास ढांचा है, बस ये आपकी मदद करने के लिए है। पर कुछ चीज़ें जैसे विषय, उपविषय, ये पता, नोट वगैरह ये आवश्यक हैं। तो अंत में मुख्य बिंदु लिखकर पता, नोट या वेबसाइट, इन तीनों में से एक चीज़ लिखें। और दूरभाष अंक दाहिनी तरफ, दूरभाष अंक मतलब टेलीफोन नंबर। तो अब देखिए बच्चों, मतलब पता आप तब लिखें जब कोई क्षेत्रीय स्तर की दुकान की आप विज्ञापन दे रहे हैं, ठीक है जी। तो वेबसाइट उसकी लिख सकते हैं, बस एक वेबसाइट है जो आप अंग्रेज़ी में लिख सकते हैं, बाकी सब जो है आपने देवनागरी लिपि में लिखना है, चाहे वो शब्द अंग्रेज़ी के हों। और याद रखें, विषय में कोई नाम दिया है तभी उसका इस्तेमाल करें, नहीं तो च छ क ख लिखें। तो पता लिखें जब कोई क्षेत्रीय स्तर की दुकान हो। नोट का इस्तेमाल तब करें जैसे पिज़्ज़ा हट है या कोई दवाई है। अब ये ऐसी चीज़ें हैं, जो पिज़्ज़ा है वो हर पिज़्ज़ा हट पर मिलेगा, जो दवाई है वो मेडिकल स्टोर पे मिलेगी, तो वहाँ आपने नोट का इस्तेमाल करना है। तो इसका ज़रूर ख़ास ध्यान रखें। तो आपने लिख भी लिया होगा ये प्रारूप, अर्थात जिसे हम फॉर्मेट कहते हैं, ढांचा कहते हैं। तो एक उदाहरण के तौर पर हमने भी विज्ञापन लिखा है। अब ये देखिए, जैसे रैम्बो ऑटोमोबाइल्स, ठीक है। तो इसकी टैगलाइन देख लीजिए, गाड़ी उम्र से जमा दिखाएं। चित्र बन गया गाड़ी का, अधिकतम 10% कैशबैक या डिस्काउंट, जो भी आपने लिखना है। अब ये ज़रूरी नियम नहीं है कि चित्र ऐसे वैसे, तो ये आप देख सकते हैं आप। हाँ, एक चीज़ जो रह गई, ये जो बाउंड्री है, यह ज़रूरी नहीं कि डिब्बा बनाना है, आप जैसी मर्ज़ी बाउंड्री बनाएं। अब जैसे रैम्बो ऑटोमोबाइल्स था, आप गाड़ी भी बना सकते थे उसके, और ज़्यादा आकर्षित हो जाता, रंग भर सकते हैं। अब ये जो विभिन्न बिंदु, कम पैसों में उच्च गुणवत्ता की सर्विस, शुद्ध कल पुर्जों का प्रयोग, कॉम्बो पैक भी उपलब्ध, घर से गाड़ी ले जाने की सुविधा, गाड़ी मॉडिफाई की सुविधा, तो ये मुख्य बिंदु हैं। एक बात का खास ध्यान रखें, कई बार हम विज्ञापन में पैराग्राफ लिख देते हैं, तो वो बहुत बड़ी गलती है, अंक कट जाते हैं। अब आप देख सकते हैं, रैम्बो ऑटोमोबाइल्स लोकल स्तर की दुकान है, तो पता, दुकान अंक, ठीक है, दुकान नंबर, क ख गली, च छ मोहल्ला, ट ठ ज़िला। तो इस ढंग से, बड़े सुविधाजनक ढंग से आप लिखें, ताकि निरीक्षण करने वाले को भी आनंद आए। और दूरभाष अंक मतलब टेलीफोन नंबर 000 XXX 000। तो ये बच्चों विज्ञापन का प्रारूप था। तो बाकी प्रारूप भी हम आगे आपके लिए लाएंगे, और इनका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। धन्यवाद।